प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज तारतम ज्ञान के प्रकाश में कबीरदास जी की चौपाइयों के गहरे रहस्यों को स्पष्ट करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, आदि नाम निज सार है, समझे पुरुष के अंश, जो जाने निज मंत्र को, अमर होते वो वंश। आदि नाम निज मंत्र है, बाकी मंत्र बेकार, कहे कबीर निज नाम बिना, डूबे मर्या संसार। वे कहते हैं कि वैसे तो उस अनादि प्रियतम परब्रह्म का कोई नाम नहीं है, वे तो त्रिगुणातीत हैं, शब्दातीत हैं, उनका भला क्या नाम हो सकता है। लेकिन वे कहते हैं उनकी पहचान करना, उनके स्वरूप की पहचान करना ही मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य जीवन का यही सार है। वे कहते हैं कि यह बात तो केवल उनके अंश अर्थात ब्रह्म सृष्टियां, ब्रह्म मोमिन, वे दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम की रहने वाली रूहें, आत्माएं ही समझ सकती हैं और कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। इस मंत्र को कोई भी कैसे स्वीकार कर सकता है, क्योंकि यह मंत्र तो स्वसंवेद का है, स्वयं का है, अर्थात निज मंत्र अर्थात स्वयं को जानने का जो ज्ञान है उसे ही निज मंत्र कहा है। और वे कहते हैं आदि नाम निज मंत्र है, एकमात्र ये ही मंत्र है। जब वे कहते हैं आदि नाम निज मंत्र है, बाकी मंत्र बेकार। जब से सृष्टि बनी है तब से मंत्रों की भी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए उन्होंने इस मंत्र को आदि मंत्र कहा है और कहा है कि यह क्षर ब्रह्मांड के देवी देवताओं के जो मंत्र हैं वे अखंड मुक्ति नहीं दिला सकते, वे तो वैकुंठ स्वर्ग आदि लोकों तक ही ले जाने की सामर्थ्य रखते हैं। अखंड मुक्ति के लिए तो स्वसंवेद अर्थात कुलजन स्वरूप वाणी की सानिध्यता की आवश्यकता होती है। कहे कबीर निज नाम बिना, डूब मर्या संसार। वे कहते हैं कि जब वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस संसार में प्रकट होगा तभी उसका निज नाम भी प्रकट होगा, और इस मंत्र से बड़ा संसार में कोई मंत्र नहीं है। और